ये मैंने सारा कुछ बता दिया है, ठीक है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में आज मैंने बताया था, लेकिन इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, मतलब मिस्टेक नहीं, इसे थोड़ी गलती हमसे हो गई है। यहाँ पे जो अंटार्कटिका है ना, वो हमसे गलती से ए लग गया है, अंटार्कटिक सर्कल होता है वो, ठीक है ना, अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। अंटार्कटिका वो महाद्वीप होता है, ये अंटार्कटिक सर्कल है। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे गलती से ए लग गया है, ठीक है ना। अंटार्कटिक का नहीं होता, अंटार्कटिक सर्कल होता है, अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। अंटार्कटिका होता है महाद्वीप, ठीक है। तो इसके चारों तरफ अंटार्कटिक सर्कल है। ये थोड़ा सा हमसे गलती हो गई थी। आगे जो मैंने बताया है ना, जो मैंने पूरी वीडियो समझाई है, तो उसमें हमसे क्या हुआ, यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल की जगह मुझसे गलती से ए लग गया, अंटार्कटिका हो गया है। जब अंटार्कटिका वो महाद्वीप होता है, ठीक है ना। जो आगे जो मैंने बताई है वीडियो, तो जब मैंने देखा बाद में यहाँ पे यार ए गलती से लग गया, तो हमने गलती से यहाँ पे ए लगा दिया है। तो आप समझ लेना, यहाँ पे ए नहीं है, वो अंटार्कटिक सर्कल है, ठीक है। अंटार्कटिका तो वो महाद्वीप हो जाएगा, लेकिन अंटार्कटिक ही सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने लगा दिया है, अंटार्कटिका कर दिया है, वो अंटार्कटिक है, ठीक है। लेकिन जो मैंने आगे बताया है वो सारा का सारा बहुत ही अच्छे से समझाया मैंने, तो उसे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। जय हिंद साथियों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे रहने में चाहिए। और अब सर्दी पड़ने लगी है तो जैकेट निकाल लीजिए। फिलहाल यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जुकाम चल रहा है भाई, हकीकत में मैं तो जुकाम की वजह से बहुत परेशान हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। हमने देख रखा होगा ना अच्छे से, ठीक है। आज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे, और ये बहुत जरूरी है, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए। एग्जाम में भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं कि ये देशांतर रेखा के बारे में, कभी बताओ ये एशिया है ना, किस क्या कहते हैं, किस हेमिस्फेयर में, एक होता है नॉर्थन, एक होता है साउथर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। और एक होता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर, एक होता है वेस्टर्न हेमिस्फेयर, जो आज पढ़ने वाले हैं। तो ये किस जगह हमारा स्थित है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। हकीकत में मेरे अभी पैट के एग्जाम में भी पूछा था, कई सारे लोगों को पूछना कि कुछ कुछ देशांतर रेखाएं थी, या पक्का पक्का याद नहीं है, कुछ ऐसे था कि भारत में ये देशांतर रेखा कुछ था ऐसे करके, मतलब था इसी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ये बहुत जरूरी है तो बेसिक, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये आपने सुना है ना, भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। तो ये एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आना भी चाहिए इन्हें, ठीक है। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं, ओके। तो फालतू बात नहीं करेंगे, हर चीज जरूरी होती है अपने स्तर पे, ठीक है। लेकिन ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड काफी सारे लोगों को पता नहीं होता है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है। तो आज इसके ऊपर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो, हम आज पढ़ने वाले हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो हमें अर्थ के बारे में पता भी होना चाहिए। जैसे कि हमें, एक मेरा दोस्त है, उसका मुझे रूम बहुत पसंद है, अच्छा लगता है उसका रूम। तो मैंने उसके रूम के बारे में पूछा, तो उसने मुझे लैटिट्यूड, मतलब उसने मुझे, अब मैंने उससे फोन करके पूछा अपने रूम के बारे में बताओ कि मैं अपना घर बनवा रहा हूँ। तो वो मुझे क्या बताएगा, घर की अपने रूम की लंबाई चौड़ाई बताएगा, है कि नहीं, पेरीमीटर फिक्स करेगा, ठीक है। लेकिन जब मैंने उसके रूम के बारे में जाना, तब उसने अब लंबाई चौड़ाई बताई। तो आज हम किसके बारे में जानेंगे, अर्थ के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब अर्थ के बारे में अगर हमें, सबसे पहले तो उसकी शेप पता होनी चाहिए। पहली बात, शेप पता होगी जब तो पेरीमीटर फिक्स करेंगे, ठीक है। तो आप हमें बताइए कि अर्थ की शेप क्या होती है। मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है, कमेंट कर देना अगर देख रहे हो वीडियो तो। अर्थ की शेप कई सारे लोग बोलेंगे अंडे की जैसे होती है, या फिर होती है संतरे की जैसी। लेकिन अब हम 6th 7th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं लिखेंगे एग्जाम में कि अर्थ की शेप कैसे होती है, अंडे, संतरे, केले, ऐसी तो शेप होती नहीं होगी, ठीक है। एक प्रॉपर नाम है उसका, तो क्या है उसका नाम, याद रखना, ठीक है। अभी तक हम जो भी पढ़ते आए हैं, अंडे की जैसी होती है, किस जैसी होती है, अर्थ की शेप होती है जियोइड, सही है। अर्थ की शेप क्या होती है, अर्थ की शेप जियोइड होती है, नाम याद रखना। ऐसे हिंदी में भी यही लिखेंगे जियोइड, ठीक है, इंग्लिश में भी यही पढ़ेंगे, सही है, सही है। तो देखो, हमारी अर्थ ये रही, हमारी अर्थ
ये रही, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उसकी लंबाई और चौड़ाई देखनी है। तो मैंने भाई ये लंबाई रख दी, ठीक है। बहुत अच्छे से बताऊंगा, सही में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो मैं अब बहुत अच्छे से बताऊंगा। देखो, हम उसकी लंबाई जब चौड़ाई नापेंगे है, मैं जब जैसे जैसे मैं ऊपर कर रहा हूं तो इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत मतलब छोटी सी होती है, कम हो रही है नहीं है, कम हो रही है। जब मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी पहले तो बड़ी चौड़ाई थी, लेकिन अब चौड़ाई छोटी होती जा रही है, ठीक है। अब जैसे मैं चौड़ाई की है तो ऐसे हमें लंबाई भी करनी पड़ेगी। मैंने लंबाई की, सही है। तो ये क्या निकल गया है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इन्हें ही हम बोलते हैं क्या, जो ये है ना, इन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूड, सही है ना। लैटिट्यूड इन्हें बोलते हैं, और इन्हें बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। इन्हें बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, इन्हें बोलते हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है। इन्हें अक्षांश, इन्हें देशांतर बोलते हैं। अब देखो, ठीक है ना। मैंने देखो, सबसे पहले मुझे अर्थ के शेप के मैंने बारे में जाना, ठीक है। अर्थ के शेप जब मुझे, फिर जब अब नॉर्मल सी बात है, अगर हम किसी के बारे में जानेंगे तो हमें उसके देखो शेप साइज जानना पड़ेगा, ठीक है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, उसको उसकी लंबाई चौड़ाई जाननी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, इसके दो पैरामीटर मैंने फिक्स कर दी, कौन से, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। आगे बात समझ में। अब इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, ये कितने होते हैं, ठीक है, कितने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होते हैं वगैरह वगैरह। आज स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो इतना समझ में आया। इन्हें लैटिट्यूड और इन्हें लॉन्गिट्यूड, सॉरी, इन्हें इन्हें बोलते हैं लैटिट्यूड, इन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और जहां ये मिले हैं ना, इसे, इस जगह को, इन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेट, याद रखना, कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखो, एक और हम अर्थ बनाते हैं यहाँ पे। इतनी बात आई समझ में, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किसे बोलते हैं। अब जैसे कि एक हमारी अर्थ ये है, ठीक है, एक हमारी अर्थ ये है, तो ये हमारी 0 डिग्री, ये 0 डिग्री अर्थ को दो भागों में बांट देती है, ठीक है। अर्थ को दो भागों में बांट देती है। एक होता है, एक होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर, एक होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर, और एक होता है साउथर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना। 0 डिग्री अर्थ को दो भागों में बांट देती है, एक होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर, एक होता है साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब देखो, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर हो गया, ये साउथर्न, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर हो गया, ये साउथर्न हेमिस्फीयर हो गया। जब, अब यहाँ तो ये 0 डिग्री है, ठीक है। अब अब हमें ये बताओ लैटिट्यूड ये होते कितने हैं, कितने लैटिट्यूड होते हैं। ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ऊपर कितने होते हैं, नीचे कितने होते हैं। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे जैसे कि मान लिया 1 डिग्री होगा, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और इसमें कुछ पॉइंट भी है, मैं बताऊंगा। ये कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करती हैं, ठीक है, कभी मिलती नहीं है, एक दूसरे को कभी काटते नहीं है। हमारी ड्राइंग में कट सकती है, लेकिन आपको याद रखना, ये कभी भी एक दूसरे को कटेंगी, कट नहीं करेंगी, ठीक, कभी मिलेंगी नहीं, ठीक है। जैसे बोल दिया अभी 0 डिग्री है, फिर 1 डिग्री, वैसे 2 डिग्री, ऐसे 3 डिग्री, ऐसे करके यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री तक, सही है ना। सेम टू सेम यहीं पे होगा नीचे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे कर करके यहाँ पे ना 90 डिग्री तक लैटिट्यूड होंगी, ठीक है। आगे बात समझ में, इतनी बात आगे समझ में कि नहीं। अब हमें ये बताओ, क्या ये सारी की सारी लाइनें इंपॉर्टेंट होती हैं, मतलब 90 ऊपर 90 नीचे, क्या हमें सारी की सारी लाइनें याद करनी पड़ेंगी। सारी की सारी लाइनें याद नहीं करनी पड़ेंगी, कुछ लाइनें हैं जिन्हें हमें अच्छे से याद करना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। अब कुछ लाइनें वो कौन सी है हमें ये बताओ। अब जैसे कि
यहाँ पे बता दूं मैं, ठीक है, यहाँ पे बताता हूं मैं, ठीक है। हमें सारी लाइनें याद नहीं करनी पड़ेंगी। इसे बोलते हैं हम नॉर्थ पोल, याद रखना, नॉर्थ पोल, ठीक है। इसे बोलते हैं हम साउथ पोल, सही है। हमें सारी लाइनें याद नहीं करनी पड़ेंगी, कुछ लाइन है जिन्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कौन सी है? एक तो हमारी ये 0 डिग्री है। अभी हम सिर्फ लैटिट्यूड के बारे में कर रहे हैं बात, ठीक है। अभी लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करेंगे आधा घंटा के बाद। देखो ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। हिंदी में से बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। ये 0 डिग्री बोलता है, ये इसे, ये अर्थ को दो भागों में बांट देते हैं। इसके बाद कुछ जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे इसे बोलेंगे हम, ये कितने बोलते हैं इसे, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। इसे बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको ही बोलते हैं हम कर्क रेखा, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे इसे बोलते हैं, ये कितने बोलते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ, सॉरी इसे बोलते हैं हम आर्कटिक सर्कल, मतलब आर्कटिक वृत्त, ठीक है। ये होता है हमारा 90 डिग्री नॉर्थ। आगे बात समझ, सेम टू सेम जो 23.5 डिग्री 66 डिग्री था ना, यही नीचे होता है। यहाँ पे इसे बोलते हैं 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा से बोलते हैं, ठीक है। 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा बोलते हैं। उसके बाद नीचे इसे बोलते हैं 66.5 डिग्री को, 66.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं हम अंटार्कटिका सर्कल, मतलब अंटार्कटिका वृत्त, ठीक है ना। इस पर मैं क्या कर रहा था, और इसे बोलते हैं 90 डिग्री साउथ, ठीक है। इसे अंटार्कटिका वृत्त बोलते हैं। अब देखो हमें बस ये कुछ लाइनें हैं, कुछ लैटिट्यूड है जिन्हें याद करना होगा, ठीक है। और हम आगे ये भी पढ़ेंगे ये कितने कितने महाद्वीपों से गुजरती हैं, ठीक है, कितने देशों से गुजरती हैं, हम सारा कुछ पढ़ने वाले हैं सही में। ठीक है, तो आज इन्हें याद करना है, इन्हें समझना है, ठीक है। देखो पहले हमने देखा कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ठीक है। पहले मैं सबसे पहले जोड़ देखा शेप अर्थ की, ठीक है, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखा, फिर ये होते कितने हैं मैंने ये देखा, ठीक है। उसके बाद इनमें सारी लाइनें याद नहीं करनी है, हमें कुछ लाइनें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे बता दी। पता नहीं यार मेरे माइक अजीब है, मैंने कुछ 700-800-900 रुपया कुछ माइक मंगवाया था, आवाज गूंजती है शायद, पता नहीं, मतलब कमरे में दीवारों में जैसे गूंजती, पता नहीं कैसे, लेकिन आवाज सही से नहीं आती है। ऐसा लगता है कि थोड़ी सी आवाज बह रही है, पता नहीं कैसे, ठीक है। तो ये बात हो गई। उसके बाद अब कुछ मेरे क्वेश्चन है जो आपको मुझे बताने हैं। सबसे पहले आपको लैटिट्यूड के बारे में पता चलेगा। हमें ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड, कितने होते हैं, ठीक है, हमें ये बताना है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन्स कितने होते हैं। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड सर्कल, ये कितने होते हैं। हम आपको सिर्फ 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आप अगर देख रहे हैं वीडियो तो कमेंट करना, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाना, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस कितनी होती हैं, ठीक है। उसका टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड सर्कल कितने होते हैं, बताओ मुझे, प्लीज बता देना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बता है, ठीक है। अब देखो
टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने होंगे भाई, ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये हमारा अर्थ ये है, ये 0 डिग्री है, ठीक है, 90 ऊपर 90 नीचे, और एक ये इक्वेटर भी है, ठीक है, तो कितना हो गया, ये 1 हो गया, तो 181 हो गए, 90 90 80 181, तो कितने हो गए 181, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस कितने होते हैं, अब हमें ये बताओ। सोच रहे होगे कि 181 आएगा, लेकिन आपको याद रखें, एक बात याद हो तो ये याद रखना, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये कोई लाइन नहीं होती, ठीक है, ठीक है, ये कोई लाइन नहीं होती है। अगर ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास एक ये अर्थ है, एक हमारे पास ये एक अर्थ है, ठीक है, ये बीच में 0 डिग्री है, ऊपर 1 डिग्री आएगा हल्का सा, फिर 2 डिग्री, फिर 3, ऐसे करके ऊपर तक 90 डिग्री, 90 डिग्री नीचे तक। लेकिन जो ऊपर और जो नीचे होता है ना, वो पॉइंट है, वो लाइन नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, वो 180 सॉरी 90 ऊपर थे 90 नीचे थे, 9 दूनी 18 हो गया, एक बीच में 181 हो गया। लेकिन ऊपर वाले और नीचे वाले ये पॉइंट है, ना कि लाइन, सॉरी ये पॉइंट है, लाइन नहीं है, ठीक है। तो उसमें 181 में से हम 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा 179, ठीक है, ओके। आगे बात समझ में। अब हमें ये बताओ टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड सर्कल कितने होते हैं, अब आपको ये बताने हैं, ठीक है। 5 सेकंड का ब्रेक देंगे हम, 1 2 3 4 5। अब देखो, जैसे हम लैटिट्यूड लाइंस किए थे वैसे नहीं करने, ठीक है। कितने होते हैं 181 सर्कल होते हैं, सोच तो ये हो गए 181 सर्कल होते हैं। अब देखो सेम वही बात बताऊंगा मैं, हमारी अर्थ ये रही, हमारी अर्थ गोल मटोल से ये रही ज्योइड, ठीक है। उसके बाद देखो ये बीच में 0 डिग्री होगा, हम अब इसमें क्या सर्कल की बात कर रहे हैं। अब जैसे कि हम इसमें जो लाइन थी ना, ठीक है, उसमें जो पॉइंट थे वो लाइन थे नहीं, वो लाइन नहीं थे, वो सिर्फ पॉइंट थे। अगर हमारी अर्थ ये है, उसमें 0 डिग्री होगा, इक्वेटर की बात कर रहे हैं, उसके बाद 1 डिग्री सर्कल की बात कर रहे हैं, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ऐसे करके हम 90 डिग्री ऊपर जाएंगे, 90 डिग्री नीचे जाएंगे। लेकिन वो 90 डिग्री सिर्फ पॉइंट होंगे, वो सर्कल नहीं होगा, वो सिर्फ पॉइंट होगा, ठीक है, वो बिंदु होगा, नॉट अ सर्कल। उसके बाद ये कितना हो गए, ये भी कितना होंगे 179 होंगे, ठीक है, 179 होंगे। और इनके बीच में कितना डिफरेंस होता है, जैसे 1 डिग्री 0 डिग्री है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इनके बीच में कितनी डिफरेंस होती है, कितना होता है 1.2 गोरे किलोमीटर, ठीक है। लेकिन इसमें यूनिट गोरे में है, ठीक है, इतना डिफरेंस होता है इनके बीच में। आई थिंक कोई बात रह नहीं रही है, ठीक है। मैंने लैटिट्यूड बता दिए, कुछ मैंने इसमें बता दिए कौन कौन से हमें लाइन याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। मैंने कोऑर्डिनेट बता दिए, इसे कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है, ये मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं जो लैटिट्यूड के बारे में हमें बताने हैं। देखो सबसे पहले बात ये है कि ये कभी एक दूसरे से मीट नहीं करती, ठीक है। अब हमें बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है, वो मैं समझाऊंगा, मैं सिर्फ 1 मिनट का मैं टाइम दीजिए, और इसे इरेज भी करना मुझे, ठीक है। तो जब तक हम कुछ पॉइंट लिखते हैं हम, तो ये कुछ पॉइंट हैं जिन्हें आपको याद रखना है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट मैंने बुक से लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मेरे पास कोई बोर्ड तो है नहीं कि मैं क्लिक करूंगा सारे पॉइंट आ जाएंगे, तो ये मेरे पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है। मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपको भी लिखा हुआ चाहिए, ठीक है, समझने के लिए उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। लेकिन आप ये पॉइंट लिख लेना, ठीक है। ये बुक में पॉइंट लिखे हुए हैं 6 की, अगर आपके पास 6 क्लास की ज्योग्राफी है तो उसमें ये पॉइंट सारे मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें लैटिट्यूड के बारे में कुछ पॉइंट बताएं, ठीक है। ये जब हम लैटिट्यूड पढ़ें तो हमें उसके बारे में कुछ पॉइंट पता हो, ठीक है। सबसे पहले आर नोन एज पैरेलल, ठीक है, इन्हें हम पैरेलल, देखो मैंने कुछ अभी मैंने क्या बताया, कुछ मैंने बातें बताई हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज छोड़ गया हूं मैं, ठीक है। तो उसे मैं अच्छे से अब मैं बताऊंगा, ठीक है।
इन्हें हम पैरेलल से आर नॉन एज पैरेलल, ठीक है। इन्हें हम पैरेलल मतलब इन्हें हम पैरेलल जानते हैं, ठीक है, पैरेलल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद पहली बात, ये जितने भी लैटिट्यूड हैं, ठीक है, वो सारे के सारे पैरेलल ही होते हैं। अब देखो जैसे कि ये हमारा अर्थ है, ये हमारी क्या है, अर्थ है, ठीक है ना। उसके बाद ये हमारे 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद ये 1 डिग्री होगा, फिर ऐसे करके ऐसे बहुत सारी लाइन होंगी ऊपर, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, लैटिट्यूड है, ठीक है। ऐसे ही ये हमारे क्या होंगे, लॉन्गिट्यूड होंगे। अभी बस 1 मिनट रुकिए। ये मक्खी बहुत परेशान कर रही है। ठीक है, ये हमारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हो गए, और इसमें बोला गया आर नॉन एज पैरेलल। अब देखो ये जो हमारे लैटिट्यूड है ना, ये हमारे लैटिट्यूड, ठीक है, ये लैटिट्यूड है, ये कभी भी नहीं मिलती हैं, ठीक है। ये हमेशा सबके पैरेलल ही होंगे, पैरेलल, पैरेलल, ठीक है ना। सेकंड, रन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये लैटिट्यूड ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट इनकी डायरेक्शन है। उसके बाद मेजर डिस्टेंस नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। जब भी देखो ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, इक्वेटर, ये मैंने मान लिया ये हमारा 0 डिग्री है, ठीक है। हम अगर कोई भी, ठीक है, अगर कोई भी डायरेक्शन अगर मेजर करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इक्वेटर से नापना, इक्वेटर से, यहाँ से, ठीक है। अगर हमें ऊपर की तरफ देखना तो हम यहाँ से नापेंगे, यहाँ से 90 डिग्री लेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हम कहीं किसी और से, हम अगर हमें कहीं भी मेजरमेंट करना पड़ेगा तो हम इक्वेटर से ही मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। चाहे वो अगर नीचे कोई देख रहे हैं, कोई डिग्री देख रहे हैं कितने डिग्री पे, तो हम क्या करेंगे, सबके सबसे मेजरमेंट कहाँ से करेंगे, इक्वेटर से करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्रॉस द प्राइम मेरिडियन एट राइट एंगल। अभी आपको प्राइम मेरिडियन मैंने बताई नहीं है, जो जो है हमारी जो अर्थ, ठीक है, जैसे कि 0 डिग्री है लैटिट्यूड में, वैसे ही जो लॉन्गिट्यूड होगा, लॉन्गिट्यूड का 0 डिग्री, अभी मैं बताऊंगा आगे, ठीक है, उसे बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। वो क्या होती है, लैटिट्यूड को, जो हमारी जो प्राइम मेरिडियन है ना, वो 90 डिग्री पे कट करते हैं लैटिट्यूड, ठीक है ना। उसके बाद आर पैरेलल टू वन एनदर एंड नेवर मीट, ठीक है ना। ये जो लाइन है, लैटिट्यूड लाइंस हैं, वो सारी की सारी आर पैरेलल टू एनदर, सॉरी, आर पैरेलल टू वन एनदर एंड नेवर मीट, ठीक है। ये लाइनें एक दूसरे के पैरेलल में होती हैं और ये कभी भी लाइन मीट नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारी अर्थ है, ये एक सर्कल, उसके ऊपर एक सर्कल, फिर उसके ऊपर एक सर्कल, मतलब ये सारी की सारी लाइन पैरेलल होंगी, कभी भी एक दूसरे से मीट कर ही नहीं सकती, ठीक है, ना करेंगे। आगे देखो, गेट सॉल्टर टुवार्ड्स पोल। जैसे जैसे हम टुवार्ड्स मतलब पोल के नजदीक आते रहते हैं, ये सर्कल छोटे हो जाते हैं। अब देखो बीच वाला जो सर्कल था वो सबसे बड़ा सर्कल था, नेक्स्ट पॉइंट ये भी है, ठीक है ना। ग्रेट सर्कल इज 0 डिग्री, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर आएंगे, जैसे जैसे ऊपर आते जाएंगे, वैसे वैसे ये सर्कल छोटे हो जाएंगे, ठीक है, वही बात बता रखी है। तो हमें ये कुछ पॉइंट लैटिट्यूड याद करने पड़ेंगे, आप चाहे तो लिख सकते हैं। आर नोन एज पैरेलल, रन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ईस्ट वेस्ट इनकी डायरेक्शन होती है। मेजर डिस्टेंस नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर से इसकी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, अगर हम नॉर्थ देख रहे हो तो नॉर्थ की तरफ, वरना साउथ की तरफ। उसके बाद क्रॉस द प्राइम मेरिडियन एट राइट एंगल, जो हमारी प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, वो 90 डिग्री पे इन्हें कट करती है, ठीक है। अब जैसे कि हमारा पैरामिड, ये प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, तो ये जो भी जितनी लैटिट्यूड लाइंस होंगी, ठीक है, वो 90 पे कट करेंगे, 90 पे, सही है। उसके बाद गेट सॉल्टेड टुवार्ड पोल, जैसे जैसे हम टुवार्ड, सॉरी, जैसे जैसे हम पोल के नजदीक आ जाते हैं, ठीक है ना, वैसे वैसे सर्कल छोटे होते रहेंगे, छोटे होते जाते हैं। ग्रेट सर्कल इज 0 डिग्री, ठीक है ना, सबसे बड़ा सर्कल का 0 डिग्री होता है, सही है। ये कुछ बातें थी लैटिट्यूड के बारे में। अब इतना इतना समझ में आया कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है और आर्कटिक सर्कल, टॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, टॉपिक ऑफ कैप्रियन, अंटार्कटिक सर्कल,
इनके बारे में देखेंगे कि ये कौन से सॉरी ये कौन से देश विदेशों से किस किस महाद्वीप से गुजरते हैं। ठीक है, तो आज इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। सही है, तो इसे हम इरेज करते हैं। सबसे पहले इन पॉइंट को लिख लेना आप चाहें तो। ठीक है, बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए लैटिट्यूड के बारे में। ठीक है, हम किसी के बारे में जानते हैं, उसके बारे में पता नहीं है तो भाई उसके बारे में फिर क्या बताएंगे। अगर कोई हमसे पूछ ले भाई लैटिट्यूड के बारे में बताओ तो क्या बताएंगे। ठीक है, तो लिख लेना। सबसे पहले हम देखेंगे इक्वेटर, मतलब 0 डिग्री। सही है ना, हमें ये जानना है कि इक्वेटर है ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है ना, अब अभी बात करेंगे इक्वेटर के बारे में। अब देखो हमें ये जानना है इक्वेटर किस किस महाद्वीपों से होके गुजरता है। ठीक है, सेकंड बात, जितने भी महाद्वीप है ना उसमें कितने देशों से होके गुजरती है, तो आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, इक्वेटर सबसे, इसमें कुछ 3 महाद्वीप हैं। ठीक है ना, कौन से? सबसे पहले साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ अमेरिका बोल गया, साउथ अमेरिका। ठीक है ना, नेक्स्ट है अफ्रीका, उसके बाद है एशिया। 3 तो हमारे कॉन्टिनेंट है। ठीक है, 3 कॉन्टिनेंट से हमारे इक्वेटर गुजरता है। ठीक है ना, उसके बाद इन 3 महाद्वीपों में कितने देश हैं, ठीक है, जिसके ऊपर से हमारा इक्वेटर गुजरता है। सबसे पहले इसमें इनके नाम याद रखना। ठीक है ना, क्या है? इक्वाडोर, उसके बाद कोलंबिया एंड ब्राजील। ठीक है ना, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील। ओके, ये साउथ अमेरिका में देश है, इससे इक्वेटर निकलता है। उसके अगर अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका में कौन से देश है जिससे इक्वेटर निकलता है, तो सबसे पहले गैबन, उसके बाद है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नेक्स्ट रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, इन देशों के याद नाम रखना, गैबन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। ठीक है, नेक्स्ट है युगांडा, नेक्स्ट है केन्या, सोमालिया एंड साओ टोमे एंड प्रिंसिपी। सही है ना, अफ्रीका में इतने देशों के ऊपर हमारा इक्वेटर निकलता है। ओके, नेक्स्ट हमारा कॉन्टिनेंट है एशिया। सही है, एशिया में 3 हमारे देश हैं। कौन से? इंडोनेशिया, की बात है। ठीक है, एशिया में इंडोनेशिया से जो इक्वेटर निकलता है, ठीक है ना, उसके मालदीव से निकलता है, उसके किरीबाती नाम ऐसे याद रखना है। ठीक है, और इन्हें बार बार याद करना है। जैसे अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो, आपने सोचा कि मुझे ये इन्हें याद करना है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में याद करना है, इन्हें आज पढ़ो। 15 मिनट 20 मिनट के बाद, जैसे अगर 1 घंटे के बाद जैसे आप पढ़ाई बंद करोगे, तो उसके बाद 1 घंटे के बाद फिर इन्हें बाद में रिवीजन करना खुद ही मन में। ठीक है, दोस्तों से मिलने जा रहे हो शाम को, तो उनसे ये पूछो, बात है पूछ लो, बात मन में याद करो, ऐसे करके ये सारे सारे याद हो जाएंगे। ठीक है ना, ये हो गया इक्वेटर। सेकंड, इसे इरेज करें हम। सही है, इसे इरेज करें। इन्हें याद करना बहुत जरूरी है भाई, पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है ना, कितना?
23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ। सही है। अब इसमें ये किस किस देशों से, राज्यों से, आई मीन अब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये तो भारत में से गुजरता है। ठीक है, भारत में कौन से राज्य हैं, ठीक है, ये सारा का सारा मैं बता दूंगा आज। सही है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये कितने पहले महाद्वीपों से गुजरता है? सबसे पहले इसमें देखेंगे नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका हो गया। नॉर्थ अमेरिका में कितने देश हैं? ठीक है, सबसे पहले वो देश हमें याद रखने, बहामास एंड मैक्सिको। सही है ना, बहामास एंड मैक्सिको। एंड अफ्रीका की बात करेंगे, अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका में सबसे पहले अल्जीरिया, उसके बाद इजिप्ट। इसकी मैंने ट्रिक बनाने की सोची पर कोई ट्रिक बनी नहीं। ठीक है, ए के बाद आता है ई, ठीक है, ई के बाद आता है एल, लिबिया। मैंने ट्रिक बनाई पर मुझसे कोई ट्रिक बनी नहीं, तो इनके नाम याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है ना, अल्जीरिया, इजिप्ट, लिबिया, वेस्टर्न सहारा, उसके बाद मोरिटानिया। ठीक है, नेक्स्ट है माली एंड नेगर। सही है ना, ये कुछ देश है, इसके ऊपर से हमारा कर्क रेखा निकलती है। सेकंड है, उसके बाद है एशिया, एशिया। ठीक है, अब एशिया में कितने देश आते हैं? सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया, सही है ना, सऊदी अरेबिया के बाद आता है ओमान, सऊदी अरेबिया। ठीक है, हाँ, एक और है इसमें यूएई। ठीक है ना, यूएई के बाद आता है ओमान। ठीक है, इसके बाद है इंडिया, इंडिया कुछ याद नहीं क्या। ठीक है ना, इंडिया। उसके बाद है म्यांमार, बांग्लादेश, उसके बाद चाइना, उसके बाद ताइवान। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इन्हें याद रखना। ठीक है, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना, ताइवान। ठीक है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रहा। सही है ना, इतने देशों से होकर गुजरता है। ठीक है, याद रखना। अब उसके बाद है, आपने इंडिया का नाम देख लिया इसमें। ठीक है, इसमें इंडिया आ गई। अब इंडिया में कितने राज्यों को, मतलब कितने राज्यों के ऊपर से ये लाइन गुजरती है, आपको ही बता देना है। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक है, सबको पता है, आंख बंद करके बता देंगे आप। सही है ना, तो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ, ठीक है ना, कितने स्टेट से पास होती है। सही है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमारा गुजरात से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे है गुजरात, गुजरात। ठीक है, गुजरात के बाद है राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा, नीचे का थोड़ा सा हिस्सा लगता है, तो गुजरात के बाद राजस्थान। ठीक है ना, उसके बाद मध्य प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। अब देखो मध्य प्रदेश के बाद लगता है झारखंड, नहीं छत्तीसगढ़ लगता है। ठीक है, छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ आ गया। ठीक है, उसके बाद आता है झारखंड, तो झारखंड से भी लगती है। ठीक है ना, झारखंड हो गया। उसके बाद क्या है, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे लिख दूं मैं, वेस्ट बंगाल से भी, वेस्ट बंगाल के ऊपर से भी निकलती है। उसके बाद सातवां त्रिपुरा, उसके बाद 8 मिजोरम।
ठीक है। तो हमारी 8 स्टेट्स है, ठीक है, इंडिया में हमारे 8 स्टेट है जिनके ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। बताओ यहाँ तक आगे बात समझ में, ठीक है। बताओ इतना प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम इसमें होगा नहीं, ठीक है। अगर इसके ट्रिक बनाओगे तो ट्रिक से कुछ नहीं है, ट्रिक आप याद कर लोगे, नाम से आपको याद करने पड़ेंगे। अगर इसमें देखोगे तो एक ट्रिक बनेगी मगरमच्छ झपटा, ठीक है ना। एक इसमें ट्रिक लिख लेना, मगरमच्छ झपटा, ठीक है ना। इससे जब ये ट्रिक लगाओगे ना तो उसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और वेस्ट मिजोरम, ठीक है। तो ये सारे के सारे नाम इसमें आ जाएंगे। एक इसकी ट्रिक है, लेकिन मुझे लगा कि क्या मतलब है, हम अपन स्टेट से ऐसे याद कर लेंगे, तो मैंने स्टेट्स के नाम आपको बता दिए, ठीक है ना। टॉपिक ऑफ कैंसर कितने देश महादेशों से निकलती है, मतलब आई मीन कितने कॉन्टिनेंट्स निकलती है, ठीक है, कितने देशों में निकलती है। उसके बाद हमारे इंडिया में कितने उसके राज्य आते हैं, उसके ऊपर से निकलती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है ना, इसे थोड़ा इरेज कर देते हैं। जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कितने समुद्र और महासागरों से निकलती है, ठीक है। मतलब जितने मुझसे हो सकेगा मैं सारा का सारा आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ना, कितने सागरों से और ओशियन महासागरों से पास होती है, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मतलब कौन से नाम है, सब नाम याद रखना, रेड सी, ठीक है ना, नाम याद कर लेना, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, सही है। उसके बाद है ताइवान स्ट्रेट, मतलब जल संधि, ताइवान जल संधि, ठीक है। उसके बाद है पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, सही है। नेक्स्ट है फिलिपन सी, सही है ना। 1 2 3 4 5। उसके बाद है गुल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। नेक्स्ट है गुल्फ ऑफ मैक्सिको, सही है। और नेक्स्ट है अटलांटिक, ये तो आपने लिख लिए होंगे, ठीक है, अटलांटिक ओशियन, सही है। तो ये हमारे 8 सागर, ठीक है, महासागर है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी अभी तक क्या बता दिया, ट्रॉपिक ऑफ, सॉरी पहले सबसे इक्वेटर बताया, इक्वेटर कहाँ से गुजरता है, ठीक है। उसके बाद मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बताया। सबसे पहले मैं बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कितने कॉन्टिनेंट है, 3 कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ठीक है। मैंने देश बता दिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंडिया, इंडिया में कितने स्टेट से गुजरती है मैंने वो बता दिया, ठीक है। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही, ठीक है, अभी तक जितनी बात कर रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहे हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने महासागर और सागर से गुजरती है वो मैंने इसके नाम लिख दिए, इन्हें याद कर लेना, ठीक है, याद कर लेना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। रेड सी, इंडियन सी, ताइवान स्टेट, पैसिफिक, मतलब ताइवान स्टेट का मतलब है जल संधि, सही है। पैसिफिक ओशियन, फिलिपीन सी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड अटलांटिक ओशियन, ठीक है। तो इतने से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। बताओ यहाँ तक कोई बात अगर समझ में ना आई हो तो बताना, सही है। इसे इरेज कर रहे हैं, ओके। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसके ऊपर है आर्कटिक और अंटार्कटिक, बाद में पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे इसके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, ठीक है ना। अब ये मकर रेखा कितने देशों से, कितने महाद्वीपों से गुजरती है, ठीक है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना, मकर रेखा,
23.5 डिग्री नॉर्थ, सॉरी 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। ओके, अब इसमें कितने महाद्वीप हैं? तो सबसे पहले साउथ अमेरिका, सही है। सेकंड है अफ्रीका, एंड थर्ड है ऑस्ट्रेलिया। सही है ना। अब देखो, एक मैं बात बता दूं, याद रखना, ठीक है। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे तीनों लाइनें गुजरती हैं, ठीक है। इक्वेटर भी गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है, और मकर रेखा भी गुजरती है, सही है ना। तो साउथ अमेरिका में कौन से देश हैं? सबसे पहले चिली, यहाँ पे नाम लिखो चिली, ठीक है। उसके बाद है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ठीक है। पराग्वे, नेक्स्ट है ब्राजील, ब्राजील, सही है। थोड़ा यार जगह कम पड़ रही है, ठीक है। कौन से साउथ अमेरिका में कौन से देश है? चिली देश है, ठीक है। उसके बाद अर्जेंटीना, पैराग्वे, उसके बाद ब्राजील, ये 4 देश हो गए, ठीक है। उसके बाद सेकंड है अफ्रीका। अफ्रीका में कौन से देश हैं वो बताने, ठीक है। सबसे पहले नामीबिया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? बोत्सवाना, याद नाम रखना, ठीक है। लाइन लाइन से, अगर आप चाहे मैप में देख लेना, ठीक है, लेकिन नाम जरूर याद रखना, बोत्सवाना, ठीक है। उसके बाद है साउथ अफ्रीका, सही है। नेक्स्ट है मदस्कर, ठीक है। उसके बाद क्या है? मोजाम्बिक, ठीक है ना। ये इसके नाम है। सबसे पहले नामीबिया, ठीक है। उसके बाद बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मदस्कर, उसके बाद मोजाम्बिक, ठीक है। सर मोजाम्बिक आगे है, आगे पीछे हो गया होगा, कुछ पता नहीं, ठीक है। लेकिन इतने देश है, इन्हें याद कर लेना। याद मतलब 2-3 बार रिवीजन करोगे, दो अगर एक हफ्ते में 4-5 बार से रिवीजन कर लोगे ना, तो ये अपने आप रट जाएंगे सही में, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। इसमें क्या है? ऑस्ट्रेलिया, बताओ, ठीक है ना। तो हमने देखा कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बारे में, कितने कितने देश में आ रहे हैं, सही है। अब नेक्स्ट है आर्कटिक सर्कल, मतलब आर्कटिक वृत्त। अब इसके ऊपर देखेंगे, आर्कटिक सर्कल, ठीक है। ये कितना है? 66.5 डिग्री साउथ, सही है। अभी सबसे ऊपर है, अब देखो इसमें यूएसए, वो अलास्का, जो अलास्का का वाला पार्ट है ना, अगर आपने देखा होगा मैप में, अलास्का और रूस मिले थोड़ा सा डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो अलास्का वाला पार्ट, ठीक है ना, अलास्का। उसके बाद है कनाडा, ठीक है, कनाडा। नेक्स्ट है ग्रीनलैंड, नेक्स्ट क्या है? ग्रीनलैंड, ठीक है। आवाज उधर गूंजती है, पता नहीं क्या है। अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं आइसलैंड, सही है। उसके बाद नॉर्वे, नॉर्वे, सही है। फिर क्या है? फिनलैंड, स्वीडन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके क्या है? रशिया, सही है। एक कोई नाम गायब रह रहा है, ये सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो सबसे पहले अलास्का है,
जो यूएस का पार्ट है ना लास्ट के ऊपर, वो उसका कनाडा हो गया, फिर ग्रीनलैंड हो गया, ठीक है, आइसलैंड हो गया, ग्रीनलैंड वो डेनमार्क का पार्ट, उसका नॉर्वे, उसका फिनलैंड, स्वीडन और रसिया, ठीक है ना। तो जो हमारा आर्कटिक सर्कल है ना, इनके ऊपर से होकर गुजरता है। इनका नाम याद रखना तो बहुत जरूरी है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा अंटार्कटिका। यहाँ पे नाम लिख दो उसका, अंटार्कटिका सर्कल, ठीक है ना। कितने 64.5 डिग्री साउथ। अब ये देखो सब, अब आपको पता है अंटार्कटिका है ना, साउथ पोल बिल्कुल, वहां पे फुल, सच बता रहे हैं, पूरे वो जमीन जो वहां पे जितनी जगह है, ठीक है ना, आइस से भरी पड़ी है, ठीक है। नेगेटिव यहाँ पे सबको पता है माइनस में टेम्परेचर रहता है, कोई वहां पे रहता नहीं है। फुल क्या कहते हैं उसे, फुल आइस, ग्लेशियर है वहां पे, बर्फ के पहाड़ वगैरह है, ठीक है, फुल बर्फ है वहां पे, कुछ कोई नहीं रहता, कोई ही होगा शायद, वहां पे कोई रहता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वहां पे अंटार्कटिका में कुछ स्टेशन है जहाँ पे कुछ रिसर्च सेंटर है, ठीक है, और वहां पे इंडिया का भी रिसर्च सेंटर है, ठीक है। तो वहां पे कोई लोग नहीं रहते, ठीक है, और वहां पे ना कोई देश वगैरह है, कोई रहता नहीं है, इस वजह से वहां पे क्या है, ठीक है। तो अंटार्कटिका सर्कल है ना, अंटार्कटिका जो अंटार्कटिका रहता है वो किसके, एक है क्या, ठीक, अंटार्कटिका एक वही है जो महाद्वीप, स्पेलिंग सही है, ठीक है, अंटार्कटिका। उसके अलावा और कुछ नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही रहने दो, क्योंकि पता चले वीडियो बहुत लंबी हो जाए कि जब मैं लॉन्गिट्यूड बताऊंगा तो और भी वीडियो होने वाली, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड में हम क्या बताएंगे, ठीक है, जो हमारा उसमें मैं थोड़ा बेसिक बता दे रहा हूँ लॉन्गिट्यूड में, ठीक है। आज मैं लैटिट्यूड पढ़ा था, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड में क्या होगा, इसका नाम होगा, इसका इस रेज का, ठीक है, उसके फिर एक और पीछे इसके पीछे एक और लाइन हो गई, ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया, इसका नाम है ग्रीनविच मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ये कितने से ये कहाँ से गुजरती है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पीछे 180 डिग्री जो इंटरनेशनल टाइम डेट है, टाइम लाइन है, ठीक, उसके बारे में पढ़ेंगे, वो कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो आज की कल की वीडियो ये होने वाली है, ठीक है। लेकिन आज जो मैंने बताया है वो याद रखना, ठीक है। और अंटार्कटिका, जो अंटार्कटिका सर्कल है ना, वो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसी के चारों तरफ है, ठीक है। वहां पे कोई नहीं रहता, वहां पे कुछ रिसर्च सेंटर है, ठीक है, वहां पे कुछ रिसर्च सेंटर है। और इंडिया का भी कौन सा रिसर्च सेंटर है मैं बता दूं, उसका नाम यहाँ पे लिख दूं, मैत्री एंड दक्षिण दक्षिण गंगोत्री, ठीक है ना। वहां पे कुछ रिसर्च सेंटर है, रिसर्च वगैरह कुछ कर रहे होंगे, ठीक है। वहां पे कुछ रिसर्च सेंटर है और वहां पे कोई लोग प्रॉपर लोग नहीं रहते, जैसे और जगह पर और महाद्वीपों पर लोग रहते हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ पे कोई नहीं रहता, ठीक है। एक ही है अंटार्कटिका महाद्वीप, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। आगे बात में तो फाइनली ये हमारी लैटिट्यूड के बारे में था, ठीक, कहाँ कहाँ से कौन कौन से देश गुजरते हैं, तो मैंने सारा का सारा बेसिक बता दिया, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आने वाली लॉन्गिट्यूड के ऊपर, उसे थोड़ा सा अगर एक साथ बना देंगे थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत लंबी वीडियो होने वाली है, ठीक है। जब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, और रिविजन भी बार बार करिए। एक बार आपने पढ़ लिया, ठीक है, उसका रिवीजन 5-6 बार करना पड़ेगा, 5-6 बार से भी ज्यादा हो सके तो वो करना पड़ेगा, ठीक है। जब रिवीजन ज्यादा करिएगा, जितना पढ़ते हो ना उससे दोगुना रिवीजन किया करो, सारा का सारा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, याद हमेशा रहेगा। जब तक ये अच्छे से मस्त रहिए, पढ़िए। थैंक यू, जय हिंद।